Good morning, everyone. So today we are going to see ninth chapter of Maths 2, which is differentiation. तो सबसे पहले तो ये आप लिस्ट ऑफ फार्मूला को कॉपी करेंगे क्योंकि ये फार्मूलाज ही पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं अलॉन्ग विद सम प्रॉपर्टीज़. सो 11th स्टैंडर्ड का जो डेरिवेटिव्स है ये 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का बेस है. It will not be wrong if I say that this is the most important chapter of 11th standard maths क्योंकि पूरा मैथ्स टू 12th स्टैंडर्ड का यही पे बेस्ड है. पहले डेरिवेटिव आएगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड सो ऑन. सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस फार्मूलाज वेरी प्रॉपरली. ऑब्वियसली अगर आगे इंजीनियरिंग करना है तो कैलकुलस का पूरा पार्ट है जहाँ पे ये स्टार्ट है. ठीक है. सो ये लाइफ टाइम के फॉर्मूलाज है, अच्छे से रट्टा मार लो. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी दिस डाउन. इसको मगअप कर लो, रॉट कर लो और उसके बाद आगे सम्स के लिए बढ़ेंगे. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 9.2 टुडे. सो 9.2, ओपन द पेज नंबर आई गेस आप देख लीजिए पेज नंबर 192 पे आपके टेक्स्ट बुक में 9.2 एक्सरसाइज है. यू कैन जस्ट ओपन टू दैट एंड वी कैन मूव अहेड. सो यहाँ पे पहला सम है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड द क्वेश्चन इज वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4/3 प्लस ई रेज टू एक्स माइनस साइन एक्स. ठीक है. तो ये सम पे डिफरेंशिएशन करना है. तो योर स्टेटमेंट विल बी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. y की जगह पे हम dy/dx लिख लेते हैं. डेरिवेटिव का मतलब d/dx होता है. तो ये हमने y के साथ d/dx लिख दिया है. और जब भी बीच में प्लस या माइनस साइन होता है टर्म्स के तो वो सारे टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाता है. ये प्रॉपर्टी का नाम है लीनियरिटी प्रॉपर्टी. अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो हम देखेंगे क्या करना है. बट फिलहाल ये सम में हर एक टर्म के बीच में या तो प्लस है या तो माइनस है. तो हर एक को अलग से d/dx लिखेंगे. d/dx ऑफ x रेज टू 4/3 प्लस d/dx ऑफ e रेज टू x माइनस d/dx ऑफ साइन x. सो फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ सबको अलग अलग करके d/dx लिखा है. आई होप इट इज़ क्लियर. सेकेंड स्टेप में हम फॉर्मूला लगाना चालू करेंगे. ये तो बस वही रहने वाला है, ये हर बार dy/dx ही रहने वाला है. यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है. अब ये सम में ये जो सेकेंड वाला है और ये जो थर्ड वाला है ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि इसके डायरेक्ट फार्मूलाज ही है. आपने देख लिया यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स खुद ई रेज टू एक्स ही होता है. तो ये चीज़ का आंसर तो ई रेज टू एक्स ही है. और थर्ड चीज़ भी काफ़ी सिंपल है, आगे का माइनस साइन लिख लेते हो पहले. और यहाँ पे देख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स होता है. तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. तो ये दोनों तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं. अब ये वाले के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है. सबसे पहला फॉर्मूला जो था एक्स रेज टू एन का वो लगेगा यहाँ पे, जहाँ पे एन के जगह पे 4/3 है. आई होप इट इज़ क्लियर. ये एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे जहाँ पे एन इज़ 4/3. तो फॉर्मूला है एन एक्स रेज टू एन माइनस 1. तो मैंने सिर्फ जो वैल्यू वहाँ पे फॉर्मूला था वो सब्सटीट्यूट कर दिया है. लास्ट स्टेप में हमें सिर्फ ये 4/3 माइनस 1 को सिंप्लीफाई करके लिख देना है और आंसर आ जाएगा. और ये काफ़ी इजी है क्योंकि फ्रैक्शन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है तो 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 3 ज़ा 3 नीचे 3 1 ज़ा 3 प्लस ई रेज टू एक्स एज इट इज़ माइनस कॉस एक्स एज इट इज़. तो आंसर हो गया 4/3 एक्स रेज टू 4 माइनस 3 1 होता है अपॉन 3 plus e raised to x minus cos x. That is your final answer and the sum is done.
जस्ट अच्छे से एक और बार वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि पहला सम है तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने को, बट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम था ये। लेट मी जस्ट डू अ क्विक रिविजन। एज आई टोल्ड यू कि डेरिवेटिव करना है, तो लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ अलग से, डी बाई डी एक्स अलग से, डी बाई डी एक्स अलग से। अब ई रेस टू एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला ई रेस टू एक्स ही होता है, माइनस साइन, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। फर्स्ट वाले के लिए एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, और फिर बस फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। आगे बहुत है ऐसे सम्स, आगे और भी समझ में आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सो सेकेंड क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स रेस टू थ्री। अगेन सबसे पहला स्टेप होगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना, और फिर y की जगह पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव वापस डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया है मैंने कि रूट एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे लिख लिया 1/2 रूट एक्स। सबके पास फॉर्मूला का शीट रेडी रहेगा अभी तक, तो उसमें tan एक्स का डेरिवेटिव देख लीजिए, वो लिखा रहेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये वापस एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला वापस शीट में देखिए, फॉर्मूला है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो हमारा फाइनल आंसर है 1/2 रूट एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3x रेस टू 2 dy by dx. That's your final answer. The sum is done. Third question. Question है y is equal to log of x minus cosec x plus x raised to 5, sorry, plus 5 raised to x minus 3 upon x raised to 3 by 2. Okay, let's see. Y is equal to log x minus cosec x plus 5 raised to x minus 3 upon x raised to 3 by 2. तो यहाँ पे हम पहले स्टेप में ये चीज़ को ऊपर लेके आते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे अभी, पहले स्टेप में सिर्फ थोड़ा सा सॉर्टिंग कर लेंगे। तो log x डायरेक्टली कोसेक x एज इट इज़, 5 रेज टू x एज इट इज़, और ये वाला 3 ऊपर ही रहेगा, x रेज टू 3/2 नीचे था, तो ऊपर आके वो x रेज टू माइनस 3/2 हो जाएगा, जो बेसिक इंडाइसिस का फॉर्मूला है। इसमें 11th स्टैंडर्ड या डेरिवेटिव का कुछ लेना देना नहीं है, ये 6th स्टैंडर्ड का बात था कि अगर कोई पावर में नीचे होता है तो वो चीज़ को ऊपर लेके आता है तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है, अगर नीचे पॉजिटिव था तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया है, इसे इंडाइसिस बोलते हैं। अगर याद कराना है तो ये ऐसा था कुछ कि ऊपर आके ये एक्स रेज टू माइनस एन हो जाता है, इंडाइसिस के लॉस। सो आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो लेफ्ट साइड बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स के लिए डी बाई डी एक्स अलग से, सबके लिए अलग से, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेज टू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x रेज टू माइनस 3/2. Excuse me. So let's start. log x का डेरिवेटिव 1/x, कोसेक x का डेरिवेटिव आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, माइनस कोसेक x कॉट x होता है। 5 रेज टू एक्स का भी आप देख सकते हैं, वो है a रेज टू एक्स का फॉर्मूला।
तो a रेज टू x में आंसर होता है a रेज टू x log a। जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ 5 लिख दिया है। और अब ये लास्ट पार्ट बचा है तो मैं नीचे लिख देता हूँ उसे माइनस। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अलग से आया है, अपना फॉर्मूला तो x रेज टू n के लिए है, तो ये 3 का क्या करें। तो ऐसे चीज़ में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आता है वेरिएबल के साथ तो उसे बाहर निकाल लेते हैं, उसको कुछ नहीं करते हैं, उसको एज इट इज़ बाहर ले लिया। और अब x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा x रेज टू -3/2 पे। इसको एक और बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले का फॉर्मूला डायरेक्ट था, दूसरे का फॉर्मूला डायरेक्ट था, तीसरे का फॉर्मूला डायरेक्ट था। मैंने सिर्फ फॉर्मूला में देख के वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। ये वाला थोड़ा समझने जैसा है। यहाँ पे अलग क्या हुआ है, एक तो x रेज टू n का फॉर्मूला है, ये समझना चाहिए आप लोगों को, जहाँ पे n है -3/2, लेकिन ये अलग से 3 भी है आगे। तो अगर कोई कांस्टेंट आता है मल्टीप्लिकेशन में आगे फंक्शन के वेरिएबल के, तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 3 को मैंने बाहर निकाल लिया है। और अब हम x रेज टू n का फॉर्मूला x रेज टू -3/2 पे लगाएंगे। तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n x रेज टू n -1। मैं बोल रहा n हूँ लेकिन लिख रहा -3/2 हूँ, क्योंकि n की जगह पे -3/2 है। n x रेज टू n -1। सो आई होप सबको समझ में आ गया है। अब लास्ट स्टेप पे सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन बाकी है और कुछ नहीं। तो अच्छे से लिख लेते हैं। ये 1/x कॉपी किया ऊपर से, ये माइनस बाहर का था और फॉर्मूला में भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस 5 रेज टू एक्स log 5 एज इट इज कॉपी। अब ये -3 इंटू -3/2 प्लस 9/2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 ज़ा 9। और x रेज टू, अब ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। -3 न्यूमरेटर का पहले वाले का और दूसरे वाले का 1 मल्टीप्लाई होंगे तो -3 इंटू 1 -3 होता है, फिर माइनस साइन, 1 2 ज़ा 2 हो गया और नीचे का 2 1 ज़ा 2 हो गया। तो वापस फाइनल आंसर लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 1/x प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस 5 रेज टू एक्स log 5 प्लस 9/2 x रेज टू -5/2। माइनस माइनस ऐड होता है, साइन माइनस का रहता है, इसलिए -3 -2 बन गया, -5 नीचे रह गया 2। ये आपका फाइनल आंसर है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। आगे ऐसे और भी सम्स है फ्रैक्शन वाले, तो सिर्फ फ्रैक्शन में ही कुछ इश्यू है तो होना चाहिए, बाकी तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। और फ्रैक्शन का तो बेसिक प्रैक्टिस करने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम 4th 5th और 6th सम करेंगे।